पकौड़ी का मसाला बना रही हूँ। दाल रात को भिगो के रख दी थी, इसमें हरी मिर्ची ये डाल के पीस लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। हमारे जयपुर में तो कल मना रहे, पर पकौड़ी वकौड़ी तो आज ही बना लेंगे और हम पुण्य का काम कल करेंगे। और फिर ले आए और अब हम खा लेते दोनों। और ये तो खाने भी लग गई, मेरा इंतज़ार तो करी नहीं बस। और मैं नहा धो के रेडी हो गई। आप सब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। पहले लड्डू बनाई थी जब थोड़े से तिल रख लिए थे, क्योंकि सकरात पे भी लड्डू की जरूरत पड़ती है। वो सामान कड़पते हैं, उसके साथ एक एक लड्डू देते हैं। फिर मैं लड्डू बनाने लग गई, फिर नहीं खा के। और ये अब की बार पीस के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पिसा हुआ लड्डू ज़्यादा अच्छा लगता है मिक्सी में। अब इसको दरदरा पीस लिया और इसी के अंदर अब गुड़ डाल दूँगी और 1 चम्मच घी डाल दूँगी, ताकि ये चिपकेगा नहीं। अभी देखो बन गया लड्डू। और छोटे छोटे बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बना रही। पिछली बार बड़े बड़े बना ली थी तो बच्चे बोलते एक नहीं खाया जाता। 14 तो कड़पने के लिए चाहिए लड्डू, और जो बाकी बचेगा थोड़ा उनमें मैं अपने लिए बना लूँगी, क्योंकि वो साबुत वाले तिल का मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। फिर मैं पकौड़ी बनाने की बारी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे मैं 11:30 पौने 12 के बीच में आऊँगा। और तिल के लड्डू बना के और 11:15 हो चुके थे। फिर मैं पकौड़ी तलने लग गई, क्योंकि अभी आने वाले होंगे। पर जैसे ही मैं एक बनाने लगी, वो डेयरी बंद करके आ चुके थे। आप सब भी आ जाओ गर्मा गर्म पकौड़ी खाने के लिए। बहुत सारी पकौड़ी बना रही हूँ, आ जाओ। चाय पियेंगे और बनाओगे क्या अलावा? नहीं बोलते हैं? तो चीजें थे, आइटम थे, तिल थे, ट्रेनिंग थे। डालो पानी में खावा। ईमेल ले चलो, कटोरी में वो चटनी कर दे। ईमेल ले लो चटनी। मेरी किचन इतनी छोटी है कि एक जना ही खड़ा हो सकता है सामने। कहीं भी चलो, चलना हो तो कहीं भी, पतंग तो उड़ेगी नहीं बेटा बोला तो। अब छत पे ले जाने के लिए थालियों में रख लिए। ये सारा सामान छत पे लेके जाएंगे, वहाँ पतंगबाजी भी देखेंगे और बैठे बैठे खाएंगे। अब ये दिन का व्यू देखो, ज़्यादा पतंग नहीं उड़ रही, हवा तो चल नहीं रही थी और कुछ कुछ ही पतंगें उड़ रही थी, ज़्यादा नहीं उड़ रही थी। फिर हम छत पे आ चुके थे, फिर खाने लग गए। और मेरे हस्बैंड हमारी रूही को लेके आ रहे हैं, क्योंकि नीचे अकेली नहीं रहती है, ये भी सबके साथ रहती है। और फिर 1-2 पतंग उड़ाए थे, क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। और हम बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि हवा चले हवा चले। मेरा बेटा रिपेयर गया हुआ था, उसके बिना तो हमारे पतंगबाजी नहीं थी, क्योंकि वही पतंग उड़ाता हमारे। फिर हम तो 1 या 2 पतंग ऐसे ही उड़ाए थे। और ये देखो मेरे देवर का लड़का। हाँ, कितनी पतंग काटा आज में? आज मैं तो 6 पतंग काटी मैं। 6 पतंग काटा? हाँ, पक्का बोल रहा हिसाब से। आपके एक काटेगा शाम तक? शाम तक 4 या 10,000। 10 है? 10 पतंग काटी और आज 10 पतंग काटी, 100 पतंग काटी। 100 काटेगा भी? हाँ। और अंगुलियाँ कितनी कट गई अब तक है? 2 उंगली कट गई है बस। और धूप ज़्यादा थी, हम 3 बजे नीचे आ गए। फिर मेरी लड़की बोली नमकीन खाते हैं मम्मी। मैं कहा ठीक है, हम यहाँ नमकीन खा रहे हैं। और ये लेटे लेटे नमकीन खा रहे हैं, क्योंकि इनकी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। और फिर हम छत पे चले गए और बेटी चाय बना के लेके आ गई और चाय पी रहे हैं सब की सब। और ये देखो चाय पीते गपशप चल रहा है हमारा। आप भी आ जाओ चाय पीने के लिए सभी। फिर मैं 5 बजे के लगभग चावल बनाने लग गई, क्योंकि शाम को जयपुर की आतिशबाजी अलग ही होती है। सकरात कम और दीपावली ज़्यादा लगती है। फिर मैं ये सब्जियां डाल के चावल बना रही हूँ। ये टमाटर है और गोभी मटर डालूँगी। ये देखो मसाला पका के चावल डाल दिया मैंने इसके अंदर। दिन भर इतना खाने के बाद ज़्यादा भूख भी नहीं थी, फिरनी थी, लड्डू थे, पकौड़ी थी। फिर दिन में नमकीन भी खा लिए, चाय पी लिए, इतनी भूख नहीं थी, फिर चावल ही बना लेते। और ये देखो शाम का थोड़े पतंग उड़ी है, ज़्यादा तो नहीं उड़ रही थी आज। ज़्यादा पतंग हर बार तो बहुत उड़ती। फिर मेरे हस्बैंड भी एक और बोले कि मैं एक और उड़ा लेता हूँ। मैं कि ठीक है। और ये मोबाइल में फ़ोटो खींच रही है। फ़ोटो नहीं खींचे ऐसा हो सकता है क्या? और हमारे सामने वाली छत है, इसमें स्पीकर लगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे गाने चला रहे थे।
हम मज़े ले रहे थे फुल। और ये हमारे पास वाली छत पे लड़के डांस कर रहे थे और मेरे हस्बैंड पतंग उड़ा रहे थे। अब बारी लाइटें उड़ाने की, पर हमारी सारी लाइटें फुसफुस हो गई। हमने 5 लाइटें उड़ाए, एक भी ऊपर नहीं गई और बार बार हम कोशिश करे जा रहे थे, पता नहीं फटी हुई आ गई या क्या, एक भी लाइट ऊपर नहीं गई। हम बोल रहे थे कि जल्दी मत उड़ाओ, अंधेरे में उड़ाएंगे। मेरे हस्बैंड बोले दुनिया रात उड़ाते नहीं जाएगा, उजाले में उड़ाएंगे, पर हमारी अरे एक जल ही जाएगा नहीं गई। फिर पटाखे फोड़ने की बारी आ गई, क्योंकि सबसे पहले फोड़ना था मेरे हस्बैंड को, कि सबसे पहले हमने फोड़ दिया उजाले में। फिर और फटाके मेरे देवर का लड़का लेके आ गया खूब सारे, फिर उनको भी फोड़े एक एक करके। फिर हमारे फोड़ते ही अगल बगल में भी पटाखे फूटने चालू हो गए। दिन दिन में पतंग तोड़ती रही थी, हवा तो थी नहीं, लोग फटाके फोड़ने लग गए चारों तरफ। फिर हमने दूसरी लाइटें निकाला, ये भी कहीं से चिपकी हुई थी। फिर ये तीसरी चौथी लाइटें ने पता नहीं ये भी नहीं उठ रही थी, यहाँ तक कि पहुंची। फिर हमने छोड़ दिया पीछे। और ये रात का देखो जयपुर में ये शाम कल्ला नीचा का व्यू है, वहाँ ज़्यादा पटाखे फूटते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम रात को 7 बजे तक छत पे ही थे, क्योंकि चारों तरफ सकरात से ज़्यादा तो दिवाली लग रही थी, चारों तरफ आतिशबाजियाँ चल रही थी। फिर हम नीचे आ गए और मैं पकौड़ी तल दी और कॉफ़ी और पकौड़ी चटनी सब चल रही है। मोबाइल में फिल्म देखने का प्लान बना लिया, मेरी बेटी फिल्म लगा रही है। और वीडियो थोड़ी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे।